नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आरजीएस एकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम लोग एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और उसका नाम क्या है, इजी टू मॉडरेट। भैया ये इजी टू मॉडरेट होता क्या है? इजी टू मॉडरेट ध्यान से देखिएगा। 10 मिनट के वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं एक चैप्टर उठाऊंगा और उससे क्लियर करा दूंगा। और एक चीज और, जो परीक्षा के पैटर्न के साथ नहीं बदला ना तो देखिए सिलेक्शन होने वाला नहीं है। मैं इजी टू मॉडरेट क्या होता है, जैसे पढ़ाते वक्त मुझसे कुछ छात्रों ने पूछा सर ये इजी टू मॉडरेट क्या होता है, तो मैंने उसको तीन नाम दिया है। क्या क्या तीन नाम दिया है? इजी टू मॉडरेट को मैंने अपना दो नाम दे दिया है। जैसे एक कहावत है, एक तीर से दो शिकार, या हम कह सकते हैं एक पंथ दो काज। एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा इजी टू मॉडरेट होता क्या है। पूरा विश्वास मानिए, सिर्फ 10 मिनट वीडियो देखिए, आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि पढ़ना कैसे चाहिए। ठीक है, मैं एक चैप्टर उठाऊंगा यूपी का और उसी से मैं पूरा क्लियर कराऊंगा कि इजी टू मॉडरेट होता क्या है। मैंने क्या कहा, मैं इजी टू मॉडरेट को एक तीर से दो शिकार है, एक पंथ दो काज, कहावत है ना, उसी कहावत से हम इसको समझा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इससे आपका यूपी भी तैयार होगा और कुछ क्वेश्चन कैसे वहां से बनाए जा सकते हैं। आपको एग्जामिनर आपकी नस को पकड़ के बैठता है, पेपर सेट करने वाला, वो चाहे तो कहीं से उसी जगह से क्वेश्चन बनाएगा और आप उसमें फंस के रह जाएंगे। तो फंसना नहीं है। कैसे? जैसे मान लीजिए हम यूपी उत्तर प्रदेश पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश का एक चैप्टर हम उठाएंगे, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश को पहले कहा किया जाता था। ठीक है, तो मैं 3-4 चीजें लगातार लिख रहा हूँ, इसके बाद उसको इजी टू मॉडरेट पढ़ा दे रहा हूँ। आपकी समझ में आ जाएगा इजी टू मॉडरेट या एक पंथ दो काज या एक तीर से दो निशाने कैसे साधे जाते हैं। परीक्षा का स्वरूप बदल रहा है, इसलिए आपको बदलना पड़ेगा। जैसे हम उत्तर प्रदेश के पुराने नामों पर चलते हैं। ठीक, पहले इसको क्या कहा जाता था, तो सबसे पहला फैक्ट आपका आ जाता है 1836 में, यानी इसे, मतलब किसे, उत्तर प्रदेश को, इसे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत कहा जाता था। फिर दूसरा फैक्ट देखिए, 1877 से इसे क्या कहा गया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत व अवध। ठीक है, 4 चीजें लिखता हूं, लिखने के बाद आपको बता देता हूं कि इजी टू मॉडरेट होता क्या है। तीसरा हम देख लेते हैं, 1902 में इसे क्या कहा गया, आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। ठीक है, चौथा फैक्ट देखते हैं, 1937 से इसको कहा गया संयुक्त प्रांत। ठीक है, और पांचवा फैक्ट देखते हैं, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 से इसका नामकरण किया गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, और छठा फैक्ट भी देख लेते हैं, 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन किया गया, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन। बस ये 5 फैक्ट आप लोगों ने देख लिया ना। अब देखिए हम इजी टू मॉडरेट कैसे चलते हैं। पहले देखिए, कुछ चीजें तो हमें जानना है। कैसे क्या जानना है, ये सब फैक्ट, क्योंकि यूपी पीसीएस आप देने जा रहे हैं तो ये सारे फैक्ट आपको क्लियर होने चाहिए। पूछ सकता है निम्न से कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है, ऐसे करके क्वेश्चन कर सकता है। तो जब आपको क्लियर रहेगा
कुछ चीजें क्लियर रहेंगी तो आराम से, जब सारी चीजें आपको क्लियर रहेंगी, क्या 1836 में इसको क्या बोला जाता था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत बोला जाता था। 1877 में इसको उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, बस एक चीज याद करके रखिए कि अवध को जोड़ दिया गया। ठीक। तीसरा फैक्ट, 1902 में इसको आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत कहा गया, मतलब अवध और संयुक्त प्रांत में आगरा को जोड़ दिया गया। अब 1937 से इसको क्या बोला गया, संयुक्त प्रांत, VIMP है, इसको तो आपको याद करके रखना ही रखना है। 24 जनवरी, कब से इसका नामकरण उत्तर प्रदेश पड़ा, तो 24 जनवरी 1950 में, 24 जनवरी 1950 में। इसका पुनर्गठन कब किया गया, 1 नवंबर 1956 को। इन सारे फैक्ट्स में ये दो फैक्ट बहुत ही IMP हैं। अब चलिए इजी टू मॉडरेट आते हैं। इजी टू मॉडरेट क्या होता है, क्योंकि क्लास में बच्चे पूछ रहे थे, मैंने कहा एक वीडियो बनाएंगे और उसमें पूरी तरह से क्लियर करेंगे इजी टू मॉडरेट क्या होता है। मेरा पढ़ाने का तरीका इजी टू मॉडरेट ही होता है। अच्छा देखिए, 1836 में इसे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत कहा जाता था। उस समय भारत क्या था, गुलाम था, अंग्रेज यहाँ पे राज्य कर रहे थे। तो सीधी सी बात है कि 1800 यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं, कि जब इसको उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत कहा गया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का नाम दिया गया, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, यही हो गया इजी टू मॉडरेट। तो जब आपको पता रहेगा कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, चार्ल्स मेटकाफ। सारे फैक्ट बहुत ही IMP है। चार्ल्स मेटकाफ, अब देखिए एक पंथ दो काज हो रहे हैं, इजी टू मॉडरेट यही हो रहा है कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, चार्ल्स मेटकाफ थे। और इन्होंने जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो लीटर ने लागू किया था उसको हटाया था। उसकी बात छोड़िए, उसको मैं जहां पे सही लगेगा वहीं पे पढ़ाऊंगा। इनको क्या बोला जाता है, समाचार पत्रों का, भारत के समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, भारत के समाचार पत्रों का मुक्तिदाता हो गया। इजी टू मॉडरेट हुआ कि नहीं। देखिए, जब उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1836 में कहा जाता था तो क्वेश्चन किया जा सकता है कि भैया उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो तुरंत जब आपको पता रहेगा, यही इजी टू मॉडरेट होता है। अब आपको पता रहेगा कि चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है, 1836 से 37 सिर्फ एक साल रहे थे, विलियम बेंटिंग के बाद आए और एक साल से रहे थे। और इन्होंने जो है जितने भी खतरनाक समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था, खतरनाक नियम कानून बनाए गए थे, उसको हटाया था। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, भारत के समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और बार बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। ये हो गया इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे पर चलते हैं। 1877 से इसको उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत व अवध का प्रांत कहा गया, ठीक है, 1877 से कहा गया। अब इजी टू मॉडरेट हो जाए। अच्छा, 1877 की अगर बात करें तो 1870, पहले ये देखते हैं, क्योंकि भारत गुलाम था तो उस समय कौन वायसराय कौन था उस समय 1877 में। इस दूसरे वाले फैक्ट पे चले, लॉर्ड लीटन क्या था, वायसराय था, ठीक है। बहुत ही IMP है, इनसे लॉर्ड लीटन से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और साहित्य जगत में इनको ओवन मैरीडिथ कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, यही हो गया इजी टू मॉडरेट। एक फैक्ट और इससे, ये सारे क्वेश्चन IMP हैं, इसीलिए मैं इसको इजी टू मॉडरेट की तरफ लेकर के चल रहा हूं। वही एक तीर से दो निशाने, दो चीजों की तैयारी एक साथ। जब उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अवध यानी 1877 में जब इसको बोला गया यूपी को, तो उस समय कौन थे गवर्नर, वायसराय लॉर्ड लीटन थे। और साहित्य जगत में इनको क्या बोला जाता है, ओवन मैरीडिथ कहा जाता है। और एक IMP फैक्ट यहाँ से और बन जाता है, क्वेश्चन कर सकता है कि जब उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और अवध का प्रांत इसको बोला गया, उस समय जो है कोई निम्न में से कौन सी घटना घटी थी या क्या हुआ था, मतलब जो कि IMP हो इतिहास के दृष्टिकोण से। तो इतिहास के दृष्टिकोण से इसलिए वाला IMP है कि इसी समय 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार लगा। अब देखिए, यही होता है इजी टू मॉडरेट, ठीक है। परीक्षा के बदलते हुए पैटर्न के अनुसार, हमने कहा ना एक तीर से दो निशाने हम कैसे साधते हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनाने वाला बना सकता है ना भैया, आराम से बना सकता है। और आप वहां तक नहीं सोचेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो फंसना तय है। लेकिन हमको फंसना नहीं है, हम यूपी के साथ साथ हिस्ट्री भी जान रहे हैं, हिस्ट्री का IMP फैक्ट भी जान रहे हैं।
तो अगर ऐसे क्वेश्चन बनाने वाले ने बना दिया तो आप कहीं से भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो 1877 में क्या होता है, लॉर्ड लीटन वायसराय थे, ठीक है। इनको ओन मेरिडिथ कहा जाता था और इनके समय में प्रथम कई दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। तो पूछ सकता है कि प्रथम दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ था, तो आपका ऑप्शन जाएगा 1 जनवरी 1877 को। और उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड लीटन थे। अब दोनों से इजी टू मॉडरेट मैंने बता दिया ना, ऐसे एक पंथ दो काज। तीसरे पर अगर चले 1902 वाले में चला जाए, ठीक है। अब देखिए 1902 क्या बोला गया, 1902 से आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत कहा गया। क्या कहा गया, आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत कहा गया। भैया अब इस समय कौन गवर्नर जनरल थे, क्योंकि भारत मैंने बोला ना, आप जानते हैं कि गुलाम था, तो कौन गवर्नर जनरल था इस समय, लॉर्ड कर्जन थे। तो इजी टू मॉडरेट हो गया कि नहीं हो गया। जब आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत यूपी को बोला जाता था या कहा जाता था, नामकरण किया गया, उस समय कौन था वायसराय 1905 में, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा लॉर्ड कर्जन थे। अच्छा, इस समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी होंगी, तो एक दो घटनाओं को देखते हैं इससे रिलेटेड करके कि 1902 में क्या ऐसा हुआ था कर्जन के समय में। तो कर्जन के समय में सबसे पहली बात कि 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में प्रथम पुलिस आयोग का गठन किया गया था। देखिए 1902 में ही जब उत्तर प्रदेश का नामकरण क्या था, फिर मैं बोल रहा हूं 1902 में क्या, प्रथम सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में प्रथम पुलिस आयोग का गठन किया गया था। और सन क्या है, 1902 है। और 1902 में इसको क्या बोला जाता था, आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत बोला जाता था। और लॉर्ड कर्जन उस समय क्या थे, भारत के वायसराय थे। ठीक है, हो गया इजी टू मॉडरेट। एक आयोगिक फैक्ट अगर इससे और हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं कि 1902 में ही सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ था। हो गया भैया, 2-3 फैक्ट हो गए इजी टू मॉडरेट। एक फैक्ट और आते हैं 1902 में और एक क्या घटना घटित हुई थी जहां से क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में हिस्ट्री के दृष्टिकोण से। सन 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज, एक तीर से दो शिकार, या आप कह सकते हो एक साथ दो सब्जेक्ट की तैयारी। या अगर ऐसे क्वेश्चन मुझे अगर पेपर सेट करना होता तो मैं तो यहाँ से क्वेश्चन बना देता, निम्न में से कौन सा सत्य है कौन सा गलत है, या जिस समय ये राजधानी थी या उत्तर प्रदेश को ये बोला जाता था तो निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी या नहीं हुई थी, ऐसे करके मैं क्वेश्चन बना देता। तो 1902 में यहाँ देखिए आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत था। उस समय पूछ सकता है कि भैया कौन वायसराय थे, तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन के समय में 1902 में ही सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में प्रथम पुलिस आयोग का गठन हुआ था। वीआईपी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम पुलिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे और किसके शासनकाल में गठित हुआ था। 1902 में और क्या महत्वपूर्ण बात हुई थी, एक महत्वपूर्ण बात ये हुई थी कि सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में प्रथम
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ था। तो देखिए इस समय जब काम बना तो ये 3 चीजें हो रही है। चौथी चीज क्या हो रही है, सन 1902 में ही क्या हो रहा है, स्वामी श्रद्धानंद जी ने हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत आईएमपी में पूछा गया है। इसे कहते हैं इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन, या समय के साथ बदलना या पैटर्न के अनुरूप अपने आप को बदल लेना। अगर इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट से जोड़ करके पढ़ना आज की वर्तमान की मांग है। ठीक, तो ये इसे कहते हैं हम इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा मान लीजिए 24 जनवरी 1950 से, अब इसको तो आपको याद करके रखना है कि उत्तर प्रदेश का नामकरण इसका कब हुआ, तो आपका ऑप्शन जाएगा 24 जनवरी 1950 को। अब आप 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बोला गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान किस दिन लागू हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ठीक है, इसमें हस्ताक्षर किए गए थे, संविधान लागू। ठीक है, लेकिन पूर्णतः नहीं, पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इजी टू मॉडरेट यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 1 नवंबर 1956। अब इसका गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन किया गया। तो ये वाली डेट भी आपको याद करके रखनी है कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया, 1 नवंबर 1956 को किया गया। तो शायद जगह नहीं है, मैं 1 नवंबर 1956 को मैं यहाँ क्लियर करवाता हूँ। ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, इजी टू मॉडरेट क्या होता है। ठीक, या एक तीर से 2 निशाने कैसे साधे जाते हैं। अब देखिए, अगर हम बोल रहे हैं कि 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, अब यहां से इजी टू मॉडरेट हो जाइए। अब 1956 में क्या हुआ था, अब ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि 1956 में प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। अब एक हो गया ना इजी टू मॉडरेट कि राज्य पुनर्गठन, मतलब जब उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया उस समय अगर पूछ दे कि प्रधानमंत्री कौन थे तो आपको पता होना चाहिए भैया जवाहरलाल नेहरू जी थे। और राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि ये 1962 तक लगभग 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे थे ना, तो राजेंद्र प्रसाद थे। यही हो गया इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन। अब 1956 में और भी कुछ हुआ था जो आईएमपी है, एग्जाम में पूछा गया है। जैसे 1956 में ही 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, नियुक्ति की गई। और इसके टोटल कितने सदस्य थे, इसके टोटल जो है 3 सदस्य थे। टोटल 3 सदस्य थे। अध्यक्ष की अगर बात करें तो फजल अली की अध्यक्षता में, अगर पूछे कि किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में, तो आपका ऑप्शन जाएगा फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था। 2 और सदस्य इसके कौन थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर, के.एम. पनिक्कर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया इजी टू मॉडरेट, 2 चीजें हमने जान ली। अब देखिए जब पुनर्गठन आयोग गठित किया गया, किसकी अध्यक्षता में, इनकी अध्यक्षता में, सदस्य कौन कौन थे ये भी आपको याद करके रखना है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी संस्तुति दी, यानी कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। तो उसमें इन्होंने कहा था कि मतलब प्रशासनिक असुविधा वगैरह वगैरह, वित्तीय असुविधा, सारी बातें करी थी, उसको हमको नहीं जाना है। तो इनकी रिपोर्ट के आधार पे कुल कितने राज्यों का गठन किया गया, तो कुल 4 राज्य, कुल 14 राज्य एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। और इसके लिए 7वें संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन, ठीक है। और जुलाई 1937 में, 1956 में, जुलाई 1956 में संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया।
क्या गजब का है। हम पढ़ रहे हैं यूपी, लेकिन हमारे 3 सब्जेक्ट एक साथ तैयार हो रहे हैं। कौन कौन से? एक आपकी हिस्ट्री तैयार हो रही है, और एक आपकी और एक कुछ हम कॉन्स्टिट्यूशन भी जान ले रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अच्छा देखिए, अब भैया 1 नवंबर 1956 को जब उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था, तो अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस आयोग ने पुनर्गठन, मतलब किस आयोग की अनुशंसा पर इसका पुनर्गठन किया गया? तो आपका ऑप्शन जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, कब गठित हुआ था? 1956 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन जाएगा फजल अली इसके अध्यक्ष थे, और पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनियक्कर इसके सदस्य थे। ठीक है, अब देखिए एक चीज से हमने कितनी चीजें जान ली। और इसके लिए संसद ने जुलाई 1956 में, जुलाई कब? जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। और जब ये पारित किया, मतलब 7वें संविधान संशोधन किया गया इसके लिए और पारित किया गया, तब टोटल कितने राज्य बने? 14 राज्य बने और 5 केंद्र शासित प्रदेश बने। उस समय की बात हो रही है। तो 1956 जब उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, तो उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन से हमने कितनी चीजें जान ली? इतनी चीजें जान ली। इसे बोलते हैं इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन, एक पंथ दो काज या एक तीर से 2 शिकार। ठीक है, अगर इस तरह की क्लास आपको मिले तो आपको प्रीलिम्स निकालने से कोई नहीं रोक सकता है, या इस तरह से आप पढ़ेंगे तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। या यहाँ से भी 1 लाइनर क्वेश्चन भी कर सकता है कि भैया जब उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, मान लीजिए डेट भी पूछ दे, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू या स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू। इसे कहते हैं इजी टू मॉडरेट। ठीक है, तो पढ़ाई का तरीका ये होना चाहिए। समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरह से। तो क्यों ना पढ़ाई ऐसे करी जाए कि आपकी तैयारी एकदम, मतलब तैयारी में आपकी रुचि भी हो और लगे कि हाँ मतलब कुछ पढ़ रहे हैं हम, पढ़ने का मजा ही कुछ और हो जाएगा। तो ये चीजें हमने मतलब यहाँ से आप लोगों को कुछ चीजें बताई हैं। अब देखिए कुछ चीजें और बताने जा रहे हैं, जैसे कि इसकी राजधानी की बात अब करेंगे। थोड़ा सा राजधानी की बात कर लें। ठीक है, अब राजधानी, पहले राजधानी क्या थी? तो 1836 में जब इसको उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत कहा जाता था, तब इसकी राजधानी, पहली राजधानी क्या, राजधानी कौन सी थी? तो आपका सन 1836 में राजधानी इसकी आगरा थी। हाँ, तो एक तो आपको याद ही होना चाहिए कि मतलब उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी, मतलब सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? तो आगरा आपका ऑप्शन चला जा सकता है, भले उसको उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत कहा जाता था। अब यहीं से इजी टू मॉडरेट मैंने बता दिया है। 1836 से मैंने इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन क्या हल कराया था? चार्ल्स मेटकाफ के बारे में। क्या मैंने बोला था? यानी इस समय कौन थे? चार्ल्स मेटकाफ, जो कि पीछे आ चुके हैं। ठीक है ना, इन्हीं को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो इजी टू मॉडरेट हो गया यहाँ भी। अब देखते हैं, अब राजधानी का परिवर्तन किया गया तो क्या किया गया? 1858 में राजधानी कहां चली गई? प्रयागराज। ठीक है, चलो भैया 1858 में राजधानी कहां गई? प्रयागराज चली गई। अब प्रयागराज चली गई तो क्यों चली गई, कैसे चली गई, इतिहास का विषय है, लेकिन फिर भी इजी टू मॉडरेट कुछ चीजें अगर हमको जाननी है तो अब 1858 में वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यही प्रथम वायसराय बने थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और इस समय एक महत्वपूर्ण घटना भी घटी थी, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, और उसके बाद ही महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर महारानी विक्टोरिया की घोषणा द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को
समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन कैसे भी कहीं से भी बन सकता है, इसीलिए जीएस लोगों के लिए हार्ड हो जाता है। लेकिन हार्ड हम उसको नहीं रहने देंगे, हम उसको इतना इजी बना देंगे कि सिर्फ एक बार पढ़ने के बाद, समझने के बाद कम से कम 80% तथ्य तो आपको क्लियर ही हो जाएंगे। चलिए भैया, 1858 में राजधानी प्रयागराज चली गई, तो उस समय क्वेश्चन अगर करें इजी टू मॉडरेट, हम पढ़ रहे हैं 30 पे सर, लेकिन अब यहाँ पे हिस्ट्री से इसको जोड़ करके पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री से इसलिए जोड़ करके पढ़ रहे हैं क्योंकि उस समय भारत क्या था, आजाद नहीं था, गुलाम था उस सब। अब जब आगरा प्रयागराज राजधानी गई तो वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और 1858 में क्या घटना घटित हुई, महारानी विक्टोरिया की घोषणा द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। 1 नवंबर 1858 की घोषणा हुई थी, 1 नवंबर 1858 की घोषणा द्वारा, और सीधे जो है अब भारत का शासन जो है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत ला दिया गया। ये चीज हो गई। तो हमने ये पढ़ा कि 1858 में राजधानी प्रयागराज गई, लेकिन उसके साथ साथ हमने उससे मिले जुले फैक्ट भी पढ़ लिए। इसी को बोलते हैं इजी टू मॉडरेट, एक पंथ दो काज या एक तीर से दो निशाने। ठीक, अब देखते हैं राजधानी फिर कहां चली गई। 1920 में लखनऊ चली गई। अब भैया क्वेश्चन कर सकता है, जब 1920 में लखनऊ गई, लेकिन लखनऊ आंशिक रूप से इसको राजधानी बनाया गया। तो अगर क्वेश्चन करें कि आंशिक रूप से लखनऊ को राजधानी मतलब पूर्णतः नहीं, आंशिक राजधानी का दर्जा दिया गया, कब दिया गया, तो आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए 1920। अब देखते हैं, चलते इतिहास की तरफ। अब उस समय कौन वायसराय थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इसी समय जो है दो बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन, खिलाफत प्लस असहयोग आंदोलन, जो बाद में जुड़ गए थे, असहयोग आंदोलन चलाया गया था या हुआ था। हो गया इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन, हो गया कि नहीं हो गया, आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि 1920 में लखनऊ को जब आंशिक राजधानी बनाई गई, उसमें वायसराय कौन थे। जब आपको पता रहेगा कि भैया कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, या उस समय जो है कौन सा आंदोलन चला था, या दो मुख्य आंदोलन चले थे, जब आपको पता रहेगा खिलाफत और असहयोग आंदोलन। तो क्योंकि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, इसकी एग्जैक्ट डेट तो 1920 है, 1 अगस्त 1920। हाँ, खिलाफत थोड़ा पहले से चल रहा था, लेकिन 1920 में वो भी शामिल है। ठीक है, तो ऐसे करके इसको हम इजी टू मॉडरेट करते हैं। अब देखिए, राजधानी 1935 से क्या कर दिया गया, 1935 में लखनऊ को पूर्णतः बना दिया गया, मतलब पूर्णतः लखनऊ को राजधानी पूर्णतः बना दिया गया। ठीक है, अब यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए भैया, जब 1935 में लखनऊ को पूर्णतः राजधानी बनाया गया, उस समय वायसराय कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि 1935 में यहां इसको मिटा देते हैं पहले, तब पूर्णतः राजधानी बनाई गई। तो वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिथिगो। ठीक है, और 1935 में ही एक अधिनियम आया था, इन्हीं के समय में 1935 का अधिनियम बहुत ही फेमस है। तो ये दो चीजें बहुत ही अहम हो जाती है ना, और इस अधिनियम से में भी बहुत सारी चीजें करी गई है, तो वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया 1935 में जब लखनऊ को पूर्ण राजधानी बनाई गई, पहले यहाँ देखते हैं, पहले इसको भी आपको याद करके रखना है कि कब, सन 1920 में लखनऊ को आंशिक राजधानी बनाई गई। ये चीज तो आपको क्लियर करके रखनी है। ठीक है, लखनऊ को पूर्णतः राजधानी कब बनाई गई, जो अब तक है 1935 में बनाई गई। अब 1920 में जब बनाई गई थी, तो मैंने पीछे आपको बता दिया, जो कि मैंने मिटा दिया है। अब 1935 में जब पूर्णतः राजधानी बनाई गई, उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड लिथिगो। क्वेश्चन किया जा सकता है। और लॉर्ड किसके समय, या 1935 में
कौन सा अधिनियम पारित हुआ था किस वायसराय के शासनकाल में, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 1935 का अधिनियम, ठीक है ना। और 1935 के अधिनियम में एक दो चीजें हैं जो शामिल है, वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ऐसे ही होता है, आप एक साथ एक नहीं दो नहीं तीन चीजों को जोड़ करके पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो लोगों के मतलब मेरे छात्रों के कहने पर मैंने पूरी तरह समझाने का प्रयास किया है कि इजी टू मॉडरेट क्या होता है और हमको पढ़ना कैसे चाहिए। अगर हम इस ढंग से पढ़ेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो एक उत्तर प्रदेश का मैंने एक चैप्टर क्यों उठाया इजी टू मॉडरेट समझाने के लिए। आगे के जितने भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा हूं, सब इजी टू मॉडरेट कॉन्सेप्ट में होंगे। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, इसलिए आपको भी बदलना होगा और तैयारी आपको ऐसे ही करनी होगी, ठीक। आंख को खुली रखनी है, ठीक है। लक्ष्य हमने एक साधा है, अगर एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, अगर दूसरा लक्ष्य या तीसरा लक्ष्य भी उसके साथ साबित हो रहा है तो क्या दिक्कत है, मजा आना चाहिए ना पढ़ने में। तो फिलहाल मेरी एक गुजारिश है, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करिए, लाइव क्लास मुझको चलानी है और शेयर करिए, लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी समझ से आप लोगों को आ गया होगा कि इजी टू मॉडरेट कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। एक बार फिर से आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।